Hello guys, my name is Rohit Madan. Today we'll discuss the interaction between the executive and the parliament. तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं कि उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस होगा, किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के साथ कैसे मिल करके बैठ करके काम करती है। तो हमें वो सब यहाँ पे जो है हम देखेंगे आराम से। तो जैसे हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि इन द फर्स्ट प्लेस द मिनिस्टर्स must be a member of the House of the Parliament. So such membership ensure contact between the executive and legislative wings. It makes parliamentary control over executive somewhat real. ठीक है। अगर हम इसको इसमें हम देखें कि इन द सेकंड प्लेस में मिनिस्ट्री इज अ स्टे इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। क्योंकि भाई जो अगर हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कब तक यहाँ पे रहेगी, वो तभी तक रहेगी जब तक कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी कॉन्फिडेंस होगा हाउस में। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेकंड फेज में उनका मतलब इंटरेक्शन किस तरीके का इंटरेक्शन रहेगा, वो देखने वाली बात है कि इंटरेक्शन किस तरीके का रहेगा। क्योंकि सेकंड फेज में उन्होंने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिमेन दी रिस्पॉन्सिबल इन दी लोकसभा, और लोकसभा में वो तभी तक रहेगी जब तक उसकी मतलब एक तरीके की मेजोरिटी रहेगी लोकसभा में। अगर उसकी मेजोरिटी नहीं रही लोकसभा में तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपना लूज कर देगी, और उसके खिलाफ जो अपोजिशन होगी वो उसके खिलाफ क्या करेगी, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशंस है वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस को पास कर देगी, और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी तो वो तुरंत ही वहां से डिसोल्यूशन हो जाएगा हाउस का। This helped Parliament calling the ministers account, keeping a watch on them, eliciting information from them on matter of public information and influencing the policy making। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो अपोजिशंस है, अपोजिशंस ऐसे नहीं है कि अपोजिशन फ्री फंड में बैठा है। अपोजिशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कंस्ट्रक्टिव रोल होता है कि वो एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में बुलाए, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस आंसर दे। जैसे अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है, जैसे बजट सेशन में क्या हुआ, क्वेश्चन आवर चल रहा है, तो एग्जीक्यूटिव हर उन क्वेश्चंस के, चाहे वो स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार क्वेश्चन, उन सभी के लिए एग्जीक्यूटिव क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा में। कि वो तो इसका मतलब अपोजिशंस का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है अपोजिशन का। ऐसे अपोजिशन नहीं है कि अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, अपोजिशन का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टेक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस क्वेश्चंस, क्रिटिसाइज, डिबेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमने किस तरीके से तुमने एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करा, तो वो सब चीज देखने वाली बात है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो। बोथ हाउसेज क्या करेंगे, पार्लियामेंट टेक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर्स, एक तरीके की क्या है अपॉर्चुनिटीज अपोजिशन के पास, ताकि वो रिकॉल करे एग्जीक्यूटिव को, उनकी अकाउंटेबिलिटीज को, ट्रांसपेरेंसीज को, कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी है कि भी नहीं है। लेजिस्लेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्लियामेंट डिस्कसिंग द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, पॉलिसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव नीड्स, लॉज और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हमने देखा कि लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्लियामेंट डिस्कसिंग दी। अब मान लिया एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी पॉलिसीज लेकर के, मान लिया जैसे फार्म पॉलिसीज को अडॉप्ट करना था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रोविजंस था, या फिर इसेंशियल कमोडिटीज का एक प्रोविजन था, तो उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर देनी थी तो उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट तभी दी जा सकती थी जब लॉज हो उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, फार्म लॉज को लेकर के आए। तो जब फार्म लॉज को गवर्नमेंट लेकर के आई तो क्या हुआ, अपोजिशन में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। भाई अपोजिशन वालों ने कहा कि भाई ये लॉ जो है वो ये दिक्कत करेगा, वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो उसकी बहुत ज्यादा खामियां थी जिनको हम काले कानून भी बोला, तो उसके चलते एक, क्योंकि सबसे पहले कहाँ विरोध हुआ, सबसे पहले उस लॉ का जो विरोध होना चालू हुआ वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में होना चालू हुआ। तो पार्लियामेंट में जब विरोध होना चालू हुआ तो लोगों के अंदर जागरूकता आई, किसानों के अंदर भी। उन्होंने भी देखा भी इसके अंदर जो फार्म्स यूनियंस थी, जो प्रेशर्स ग्रुप थे, जो फार्मर प्रेशर ग्रुप्स थे, उन्होंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं उस चीज को लेकर के। तो एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं उन्होंने रेस्पॉन्सिबल बनाया उस चीज के लिए। तो एग्जीक्यूटिव को अगर कोई भी अपना काम कराना है, अपने इम्प्लीमेंटेशन करानी है अपनी पॉलिसीज की भी, तो उनको लेजिस्लेशन लेकर के आना पड़ेगा, और लेजिस्लेशन लेकर के आना पड़ेगा तो उनको उसमें उसको लेकर के आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही पार्लियामेंट में पास करवाओगे तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पार्लियामेंट को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
टैक्सेशन एंड अप्रोप्रिएशन आर नॉट ऑथोराइज्ड विदाउट द पार्लियामेंट्री लॉ। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे ही कोई खामखा कोई पैसा नहीं खर्च कर सकती। अगर मान लीजिए जैसे बजट आ रहा है, मान लिया बजट लेकर के आना, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो पूरा फाइनेंशियल बिल, मनी बिल को पूरा प्रेजेंट किया जाएगा। उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को पूरा एक लॉज बनाना पड़ेगा उसके चलते, और उसके चलते लॉज बना करके ही वो उसको अप्रोप्रिएट कर सकती है। डिस्कशन ऑन एनुअल बजट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रोवाइड useful opportunity to members of the parliament to review and criticize the policies and working of the department। ठीक है, each house has a number of committees which constantly scrutinize the several। तो ये एक तरीके की जो कमिटीज होती है, चाहे वो एस्टिमेट्स कमिटीज है, चाहे वो पार्लियामेंट्रीज अदर कमिटीज है, जो कमिटी जैसे कैग की रिपोर्ट्स है उनको चेक करती है। ठीक है, एस्टिमेट्स कमिटीज है, बजट्स को देखती है। फोर्थ क्या है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इग्नोर एंड बाईपास पार्लियामेंट बिकॉज the constitution enjoys that कि the 6 months should be passed between the end of the session and the beginning। मतलब क्या है कि दो हाउसेज के बीच का जो गैप है, मतलब हाउसेज की जो मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द हाउस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मान रेजोल्यूशन या इन टर्म्स ऑफ अदर मैटर्स। ठीक है, बट अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ठीक है कि एग्जीक्यूटिव कर रहा है, बट 6 मंथ का मैक्सिमम गैप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब साल में मिनिमम 2 बार तो पार्लियामेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेचर होता है उनको एक तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है भाई तुम आओ, हम तुम्हें देखेंगे क्या कर रहे हो तुम। Lastly, Parliament is empowered to fix the emoluments, allowance, and privileges of the president, vice president, and the ministers। के House of the Parliament may impeach the president for violation of the constitution। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो किसके कंट्रोल में भाई, वो कंट्रोल में है एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। आप तो उसके पार्लियामेंट चाहेगी तो उसको कर सकती है काम उसका। ठीक है, पावर ऑन द एग्जीक्यूटिव टू इशू ऑर्डिनेंस एंड डिक्लेयर एन इमरजेंसी आर सब्जेक्ट टू मान ली। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंटेंट में है कि एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इमरजेंसी लेकर के आएगा, इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर के आएगा। एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकता है, बट वो क्या है, टेम्परेरी प्रोविजन है। मान लिया कोई नेशनल इमरजेंसी लेकर के आया, तो नेशनल इमरजेंसी को तो पार्लियामेंट में तो पास होना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास कराओगे तभी वो आगे लगेगी, नहीं तो वो लगेगी नहीं। In the modern setup, executive controlling the parliament through summoning, prorogation, dissolution of the house lie in the head of the executive. The execution also has a veto on legislation enacted by the house, and in financial matter, the executive plays a very important role. So practically all legislation is sponsored by minister. ठीक है, practically all legislation is sponsored by the minister. The dominant role now played by the cabinet in parliamentary affairs is the result of the emergence of the पार्टी सिस्टम। तो क्योंकि पार्टी गवर्नमेंट आ गई, तो पार्टी सिस्टम्स आ गए, तो अब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज मॉडर्न जो इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल बी कंटेस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली एंड नो वन कैन बी श्योर ऑन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो इसलिए पार्टीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि पार्टीज की इंपॉर्टेंस है, पार्टीज का इलेक्शन में रहता है, कोई कैंडिडेट के चेहरे को भी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये एक हमने देखा कि कैसा मतलब इंटरेक्शन, किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ है, कैसा इंटरेक्शन हुआ है। तो वो एक बड़ी मतलब एक वैसी बात है कि मतलब इंटरेक्शन किस तरीके का होता है, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, और कैसे एक दूसरे को क्या होता है, दोनों दोनों एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री कैसे एक तरीके से बैलेंसिंग वे में, कैसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में जो है वो दोनों के दोनों काम करते हैं। थैंक यू।